इद्दत केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की अपीलें मुस्तरद। 7 साल कैद की सजाएं बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने फैसला सुना दिया। दोनों मुल्जिमान के पास सजा मौतली का कोई जवाब मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मौतली और जमानत पर रिहाई का जवाब नहीं। मुल्जिमान को दी गई सजा ना तो कलील मुद्दती है, ना ही वो सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके। तहरीरी हुक्म जारी। इसमें किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं। ये केस खावंद और बीवी के दरमियान है, उसको पोलिटिसाइज किया गया और सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में फिल फॉर चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ का इद्दत केस का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। उमर अयूब कहते हैं सजाएं खत्म करना इंसाफ का तकाजा था, केस में कोई पेचीदगी नहीं थी। मियां बीवी के मामले को सियासी बनाया गया। ऑपोजिशन लीडर ने कहा फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म को पैगाम दिया था, बानी और बुशरा बीबी समेत दीगर की रिहाई तक कोई बात नहीं होगी। तहरीक मजीद तेज करने का ऐलान। साहब की इजाजत के साथ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है अगेंस्ट इन रिस्पांस टू द यूएस रेजोल्यूशन। वी मस्ट शो अवर सॉवरेनिटी, वी मस्ट शो अवर यूनिटी। कोई तुक नहीं है। हम भी यहाँ 50 चीजों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के हवाले से। मैं समझता हूँ कि म्यूचुअल डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इसी में है कि दे शुड आल्सो रेसिप्रोकेट व्हाट वी डू। हुकूमत का अमरीका को करारदाद का जवाब करारदाद से देने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा किसी को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। कौमी असम्बली में करारदाद पेश करने के लिए मुसविदा तैयार कर लिया। अपोजिशन समेत तमाम जमातों से मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की अपील। इसहाक डार ने कहा मुल्क दिवालिया नहीं होगा, गलत खबरें ना फैलाई जाएं। पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार नहीं। फलस्तीन पर आवाज न उठाने के इल्जामात भी मुकम्मल मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके बड़ी पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया। बेंच खुद बता रहा है कि आपकी तशरीह गलत थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने की सजा मिली। पीटीआई का उम्मीदवार कोई और जमात क्यों ज्वाइन करे? क्या बयान हल्फी देकर दूसरी जमात का टिकट देने पर नाअहली नहीं होती? जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया इलेक्शन कमीशन ने कब और कहां बैठकर फैसला किया कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो पीटीआई जमात नहीं होगी। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा कि पार्टी टिकट और वाबस्तगी में तजादात पर आरओ के पास आजाद उम्मीदवार जाहिर करना ही बेहतरीन हल था। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा इलेक्शन कमीशन ने खुद कंफ्यूजन फैलाई तो उम्मीदवार से क्या तवक्को रखता है। समाअत पीर तक मुलतवी। बल्ले का निशान वापस दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन में तमाम जमातों से ज्यादा वोट हासिल किए। मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल के तहत मखसूस नशिस्तें भी फराहम की जाएं। दरख्वास्त में मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। काबीना इजलास में समरी पेश और मंजूर करवाई जाएगी। मंजूरी के बाद पेशावर हाई कोर्ट से कमीशन की दरखास्त की जाएगी। समरी में पीटीआई कारकुनान की गिरफ्तारियां, निगरान हुकूमत का 90 दिन से जायद कायम रहना, पार्टी निशान का छीना जाना शामिल। फॉर्म 45 और 47 का मामला भी शामिल किया गया। शदीद और तवील गर्मी के बाद कराची वालों के लिए सुख का सांस। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गडाब, गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सुरजानी, हसन स्क्वायर, जहांगीर रोड, ओल्ड सिटी एरिया, शाहराए पाकिस्तान, शाहराए फैसल और क्लिफ्टन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। इससे पहले शहर में शदीद हब्स का राज रहा। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 53 डिग्री तक महसूस की गई। पंजाब में भी आज से 1 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरावाला और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशों का सिलसिला जारी। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं मानसून बारिशों से निमटने की कोई तैयारी है न ही हिकमत अमली। जानी और माली नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? वज़ीर-ए-आज़म की वस्त एशियाई ममालिक से इक़्तिसादी ताउन के लिए लाहे अमल पेश करने की हिदायत। अहम इजलास को पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग।
विफाक के वजीर निजकारी, सरमायाकारी बोर्ड और मवासलात अब्दुल अलीम खान से आज़रबाईजान के सफीर की मुलाकात। अब्दुल अलीम खान ने कहा वस्त एशियाई ममालिक भी पाक चीन इक्तिसादी राहदारी से फायदा उठाएं। आज़रबाईजान के सफीर का दो तरफा ताउन की पेशकश पर इजहार तशक्कुर। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में चीनी हममनसब से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने दासू वाक़े पर तहकीकात से आगाह किया। चीनी वजीर दाखिला मुतमईन, कहा पाकिस्तानी इदारों ने प्रोफेशनल अंदाज में केस ट्रेस किया। मोहसिन नकवी ने कहा चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजामात कर लिए। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने सुलह की तरदीद कर दी। कहा सुलह की बातें झूठ पर मबनी हैं। चौधरी शुजात का परवेज इलाही की रिहाई में कोई किरदार नहीं। हमारा चोरी किए गए मैंडेट वापस होने तक कोई बात नहीं होगी। वजीर आला सिंध का स्ट्रीट क्राइम में जाबहक शहरियों के लवाहकीन के लिए 10 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान। असम्बली इजलास से खिताब में कहा अवाम हमसे खुश हैं, इसलिए ज्यादा सीटें लीं। पंजाब से ज्यादा तरक्याती काम करके दिखाएंगे। कारनामे भी गिनवा दिए। बोले थर में एयरपोर्ट बनाया, 7.5 लाख दरख्त लगाए। सूबे में सेहत का बेहतरीन निजाम है। सिंध असेंबली का इजलास शुरू होते ही एमकेएम अरकान के पानी दो किनारे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं इस वक्त कराची में सबसे बड़ा मसला पानी का है। बजट में मजीद टैक्स नाकाबिल कबूल। सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के मंशूर को मुकम्मल करने के लिए तैयार नहीं। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा। मरियम नवाज का 400 मिलियन रुपए फौरी जारी और मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने का हुक्म। PC1 15 जुलाई तक जमा कराने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने यंग डॉक्टर्स को हड़ताल खत्म करने का हुक्म दे दिया। पंजाब के 12.5 करोड़ लोगों की खिदमत आपकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर्स के हकूक का भी तहफ्फुज करेंगे। अदालत के रिमार्क्स। ATC सरगोधा के जज को धमकियों का केस। लाहौर हाईकोर्ट ने अज खुद नोटिस को रिट पटिशन में तब्दील कर दिया। ISI और IB वजीर आजम के मातहत हैं, वो जिम्मेदारी उठाएं। अदालत हिदायत जारी करेगी। उसके बाद भी कुछ हुआ तो बराह रास्त वजीर आजम से पूछेंगे। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। वकला हड़ताल और बार एसोसिएशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस। बार काउंसिल और बार एसोसिएशन किस कानून के तहत हड़ताल करती हैं? जस्टिस बाबर सत्तार का सवाल। दलाइल तलब। तसल्ली बख्श रिपोर्ट पेश न करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। IMF के मुतालबात पर टैक्सेस का नफाज। कीनिया में हड़ताल एहतजाज का नया सिलसिला शुरू। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल। दारुल हुकूमत नैरोबी में पुलिस और सदारती महल तक जाने वाले रास्तों पर फौज तैनात। जनूबी अमेरिका के मुल्क बोलीविया में हुकूमत के खिलाफ फौजी बगावत की कोशिश नाकाम। आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। बोलीवियन सदर का फौजी बगावत को नाकाम बनाने पर अवाम का शुक्रिया। जनूबी अफ्रीका ने तारीख बदल दी। चोकर्स का लेबर उतार फेंका। पहली बार किसी भी वर्ल्ड कप फाइनल में एंट्री। सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 9 विकेटों से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका के साथ फाइनल कौन खेलेगा? दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और भारत का टाकरा शाम 7:30 बजे होगा। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। यूरो कप में पुर्तगाल को अपसेट शिकस्त। जॉर्जिया की टीम पहली बार नॉकआउट राउंड में पहुंच गई। तुर्की ने जमहूरिया चेक को हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया।